कैसा लगा आपको समर कैंप में? कहूँ कि सबसे कीमती वक्त अगर किसी का है तो वो है फुर्सत के लम्हात। जब कोई काम आपको फुर्सत मिल जाए काम करने से, आपको खाना बनाना है वो आपकी नीड है, हो या ना हो आपकी नीड है, आपको खाना बनाना है, आप खाते बनाते बनाना ही पड़ेगा। आपको जॉब करनी है क्योंकि आपको बच्चों की फीस देनी है, आपको खर्चे पूरे करने हैं, तो वो आपकी मजबूरी है, चाहे 100 से करो या राज्य से करो, ग्राम से करो, काम करना पड़ेगा। फुर्सत ये बाई चॉइस नहीं मिलती, ये अल्लाह की नेमत है। यानी छुट्टियों के दिन मिल जाए, फुर्सत के लम्हात मिल जाए, फ्री टाइम मिल जाए, ये बताया कि नेमत है, ये हर किसी को नहीं मिलती है, ये बाई चॉइस नहीं मिलती है। और सबसे काबिल और सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो इन फुर्सत के लम्हात का फायदा उठा ले। जब आपको समर वेकेशन मिला, जब आपको बच्चों का वेकेशन मिला, आज संडे के दिन जब लोग सो रहे हैं और आप यहाँ बैठे हुए हैं, ये आपका सबसे कीमती वक्त है। और जब आप क्योंकि आम दिनों में आपके बच्चे स्कूल में होते हैं, आपको आप घर पे क्या करते हैं आपके बच्चों को पता नहीं होगा। आप कोई होता वर्किंग होंगे तो आप जॉब पे होते हो, आपके बच्चे क्या करते हैं दिन भर में आपको नहीं पता होगा। लेकिन संडे है, समर वेकेशन है, विंटर वेकेशन है, या कोई भी इस तरह का वेकेशन है जिस तरह इस वक्त में आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि आपके बच्चे कितने बड़े हो गए, आपके बच्चे माशाल्लाह पढ़ने लगे, आपके बच्चे कितना सीख गए, आपके बच्चों को कौन से मैनर्स आते हैं, आपको उस दिन पता लगता है जिस दिन आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 1 महीना जो हमें मिला उसमें हमने पूरी कोशिश की कि हम कुछ ना कुछ बच्चों को सिखा सके। हमारी टीम ने मेहनत की। सबसे बेस्ट एक्टिविटी अगर मैं मानूं आप लोगों को, मैं तो आप लोगों को सुनना चाहूंगा सबसे अच्छा कौन सी एक्टिविटी आपके बच्चे को दी गई, मेरे दिल के सबसे करीब अगर वो है तो वो है जो हज की प्रैक्टिस हमारे यहाँ करवाई गई थी, वो मेरे लिए सबसे पसंदीदा। उसका रीजन क्या है कि आप वहाँ इतने बड़े होने के बावजूद स्कूल कॉलेज सब गए होंगे, आज भी कहीं ना कहीं आप वहाँ हज और उम्रा के लिए तैयार नहीं है। हमने कभी सोचा ही नहीं, हमने कभी देखा भी नहीं कि क्या क्या रिचुअल्स होते हैं जो वहाँ पे करने होते हैं। लेकिन क्योंकि आप रूटीन में नहीं है तो हम लोगों में उसका इल्म नहीं है, हमें उसकी नॉलेज नहीं है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपके छोटे छोटे बच्चों को या छोटे बच्चे अभी से सीख जाए तो उनके अंदर ये शौक पैदा होता है हम भी ये एक्टिविटीज करेंगे। दूसरी तरफ एक्टिविटी की बात करूँ तो टेबल मैनर्स, जो निशान में हमने उनकी क्लास ली थी खासतौर से कि बच्चों को कैसे टेबल पे किस तरह बिहेव करना है, किस तरह से खाना खाना है, किस तरह से उठना है, किस तरह से बैठना है। यही टाइम है जब ये बच्चे 10th 12th पास करके अपने सफर पे चले जाएंगे, लेकिन जानिए आपके हाथ से हद तक निकल चुके होंगे। और क्योंकि सबसे ज्यादा माए यहाँ पे बैठी है तो मैं आप लोगों से खातिब हूँ कि यही एज है 10th क्लास 12th क्लास तक आप जितनी अच्छी बच्चों की परवरिश कर सकते हैं। मैं हमेशा एक बात हमें कहता हूँ कि तालीम में जो कमी रह गई, अल्लाह ना करे आपके बच्चों का किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया कोई बच्चा, हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ में, किसी में कोई बात नहीं, फेल हो गया, कम नंबर आ गए, बहुत पासिंग मार्क्स आ गए, कोई बात नहीं, अगले साल, अगले महीने, अगले सेमेस्टर में वो कवर कर लेगा। लेकिन याद रखिए अगर तरबियत में कोई कमी रह गई और आपका बच्चा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, प्रोफेसर बन गया, उसके अंदर तरबियत नहीं है, वो चोरी करता हो, झूठ बोलता हो, मरता करता हो, आपकी इज्जत नहीं करता हो, तो किसी काम का नहीं। तो मैं कहता हूँ कि अगर खुदा ना खासकर तालीम में थोड़ी सी छोड़ दी जाए, एजुकेशन में की आपने ठीक है, मैथ में नंबर कम आ गए, इंग्लिश में कम आ गए, आपको हमारे में आते थे, किसी साल में कम आते थे, किसी में ज्यादा आते थे, किसी सेमेस्टर में कम आते थे, किसी में ज्यादा आते थे, किसी सब्जेक्ट में अच्छे आते थे, किसी में कम आते थे, कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन एक चीज में कभी कभी नहीं आनी चाहिए, वो आपकी तरफ से नहीं आनी चाहिए, आपके बच्चों की तरफ से नहीं आनी चाहिए, हमारे टीचर की तरफ से नहीं आनी चाहिए। मैं तो टीचर से भी कहता हूँ कि हम सारी चीजें माफ कर देंगे, आपके अगर बच्चों के नंबर कम आए तो हम उसका मिस कर लेंगे, ठीक है, मैनेज कर लेंगे, दोबारा सिखा देंगे, दोबारा बना देंगे। लेकिन कोई बच्चा कोई ऐसी चीज सीख के चला जाए या ना से, या आपके आते हुए उसकी तरबियत अच्छी ना कर पाए आप, तो ये हमारा सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि इसकी भरपाई हम जिंदगी भर नहीं कर पाते। और आपने आज देखा होगा आज मुल्क का माहौल क्या चल रहा है, किस तरह से बच्चे आज माँ बाप, एक आपके हमारी जनरेशन थी जो माँ बाप अगर घर में हो, हमारी हिम्मत नहीं कि हम कुछ कोई उल्टा कदम उठा लें। आज बच्चे आपके स्तर पे बैठ करके नाच नाच कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। आज हम अपने बच्चों से फोन नहीं ले सकते। आज बच्चा क्या खाएगा ये बच्चा तय करने लगा है, और आप उसको ना डांट सकते हो न कुछ कह सकते। एक दौर ये था आपका और हमारा कि टीचर्स जो है बच्चे को डांटते भी थे, मारते भी थे, पीटते भी थे, काम भी करवाते थे, सब कुछ करते थे। आज बच्चों को माशाल्लाह बहुत नजाकत के साथ, ना वो डांटना, ना चीखना, ना पीटना, ना कुछ कहना, उसके बावजूद भी बच्चे सर पे इस तरह हावी होने लगे हैं कि हम और आप उनको अपने हाथ से निकलने जा रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर पाओगे। अभी बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखाया
अभी बच्चों की सब्जी को कोई पसंद नहीं किया। अभी अगर उन बच्चों को कहाँ जा, ये नहीं कि फालतू भी लगाए पाबंदी लगाई जाए, लेकिन जहां आपको लगता है कि नहीं, अगर मेरे बच्चे ने ये कदम उठाया तो ये अच्छा नहीं होगा इसकी जिंदगी के लिए, आप बेहतर जानते हैं, आप बेहतर जानते हैं कि खाना कौन सा अच्छा है, आप जानते हैं, वो नहीं जानता। हम अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह 2nd और 4th सैटरडे को हम मदर्स की वर्कशॉप करेंगे। हम उन पेरेंट्स की वर्कशॉप करेंगे जो लोग सीखना चाहते हैं। पेरेंटिंग अपने आप में सबसे बड़ा काम है। हमने सब कुछ सीखा। हम घर पे जो है हमारी माएँ हमें बर्तन धोना सिखा देती हैं, झाड़ू देना सिखा देती हैं, कपड़े धोना सिखा देती हैं, खाना बनाना सिखा देती हैं। ये नहीं सिखाते कभी भी कि शादी के बाद की जिंदगी जब होगी तो उसमें क्या करना है। जब आपके पास आप अकेले नहीं होंगे, आपके पास एक जिम्मेदारी होगी, आपके पास बच्चे होंगे, उन्हें कैसे पालना है ये हमारे यहाँ सिखाया ही नहीं जाता। मास्टर में इस पर बात नहीं करते। शादी के बाद की जिंदगी क्या होगी इस पर हम बात नहीं करते। बच्चों के साथ की जिंदगी क्या होगी इस पर हम बात नहीं करते। बच्चों को क्या करना चाहिए, बच्चों को किस तरह बात करनी चाहिए, बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, हम इस पर डिस्कशन भी नहीं करते। हमारे मास्टर में इस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। हम घरों पे जब बच्चों को तैयार करेंगे तो ये कहेंगे कि दूसरे के घर जाना है, खाना बनाना सीख लो, दूसरे घर जाना है, बिरयानी अच्छी बनाओ और अच्छा बनाओ, कपड़े धोना सीख लो, बर्तन धोना सीख लो, ये सिखाएंगे। लेकिन ये कभी नहीं सिखाएंगे कि जब दूसरे के घर जाओगे या जब जो अपना घर बनेगा जिसमें आपकी अपनी औलाद होगी, उस औलाद के साथ किस तरह से बिहेव करना है, और इसको सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो हमारे घरों में जो चीज होती है हम देख कर सीखते हैं। जब आप खुद ही फोन में या दूसरी चीजों में मसरूफ रहेंगे, चुगलियों में, इन चीजों में मसरूफ रहेंगे, तो बच्चा आपका खराब हो जाएगा, बनेगा नहीं। अब आप उसको मंडे को से संडे को तो उसको खराब करते हैं, मंडे को एथिक्स सिखाने के लिए स्कूल भेज दिया। हमारे पास तो 5 घंटे रहता है, 5 घंटे, बाकी का 19 घंटे काम रहेगा, आपके साथ रहेगा, आपको उससे बैठते देखेगा, क्या बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो। बट फिर भी सारी जिम्मेदारी हमारी और हम लेने को तैयार है। हम उन 5 घंटे 6 घंटे में बहुत कुछ सिखाने को तैयार है, लेकिन जब हम कोई पौधा बना रहे हैं तो उसमें पानी तो देने की जिम्मेदारी आपकी है। तो बच्चों की गलती नहीं है, उसमें गलती किसकी है, हमारी अपनी है, पेरेंट्स की है, पेरेंटिंग की है। तो मैं एक बार फिर से आप सभी को बहुत मुबारकबाद देता हूँ और अपनी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, खुसूसन निशात मैम, रिया मैम, लाइबा मैम और अनूप मैम, ये बड़े मतलब जुड़े हैं, सिद्रा मैम हैं और बाकी तमाम टीम को बहुत मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया आपका।